हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न वाई टेनर। आज एक्सेल में हम सब एक्सेल का कुछ बेसिक चीज लाए हैं। अब ये बेसिक क्या है ना, ऑफिस में बहुत ही काम में आता है। कभी कभी बेसिक भी हम सबको सामने क्या होता है, एडवांस हो जाता है। चलिए, क्या बेसिक लाए हैं, एक्सेल सीट ओपन करते हैं, आप सबको दिखाते हैं क्या बेसिक लाए हैं। एकदम आपका सामने क्या है, देखिए एक सैलरी सीट का एक डेमो सामने अवेलेबल है। बेसिक है, डी है, एच आर टी है, स्पेशलिटी है, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ऑफिशियल टैक्स, टीडीएस, नेट सैलरी। तो इसे एक सैलरी सीट दिया हुआ है। मेरा पास कितना एम्प्लॉय है, मेरा पास है 28 एम्प्लॉय का डेटा सैलरी सीट दिया हुआ है। अभी देखिए, अभी मानिए अभी कोई नीचे जा रहा हूँ, नीचे मानिए नीचे किसी का रिकॉर्ड देखना है। सपोज नीचे नीचे ये जो धोनी है ना, धोनी का रिकॉर्ड देखना है। अभी धोनी के यहाँ पर जा रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। अभी धोनी को देखना है कौन सा टीडीएस है। अभी पता चल रहा है क्या क्या टीडीएस है, क्या पीएफ है। क्यों पता नहीं चल रहा है? कारण क्या है, ऊपर में मेरा हेडिंग नहीं है। अभी हेडिंग रहता तो पता चल जाता, हाँ ये पीएफ है, ये पी टैक्स है, टीडीएस है। मतलब हेडिंग का बहुत जरूरी है ना। हेडिंग का इम्पोर्टेंट बहुत है। हेडिंग बिना जब भी बड़ा डेटा होगा, आप जब नीचे जाओगे तो आप पता नहीं चलेगा कौन सा क्या चीज है। आप कितना बार ऊपर जाओगे और कितना बार नीचे आओगे। तो इसके लिए क्या चाहिए हम लोग का, हेडिंग को फ्रीज करना है। तो आज क्या सीखना है, फ्रीज करना सीखना है। देखिए फ्रीज भी बहुत काम में लगता है, ऑफिस में तो बहुत ही काम का चीज है। देखिए ऑफिस में हम सब कैसे काम में लगाते हैं, फ्रीज फ्रीज को कैसे काम में लगाते हैं, थोड़ा सा हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, फ्रीज सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, हाइट सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, स्प्लिट सीखना है। तीन चीज आज सीखेंगे, तीन चीज को पूरा डिटेल्स में क्लियर करेंगे एकदम। जो ऑफिस में कोई सा भी काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अभी एक दिक्कत आपको बताएं, जब भी नीचे जाओगे हेडिंग नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा क्या चीज है। तो हेडिंग को फ्रीज करना है। इसको जो ऐसे ऐसा ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। हाँ, सबको बहुत सारा को पता होगा, ठीक है ना। बट ये जो वीडियो है एकदम बिगिनर के लिए है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ रहा है। अभी ये जो लंबा लंबा है ABCD है, इसको कलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है, इसको वो संख्या में जो होता है उसको रो बोलते हैं, और ABCD में जो लिखा होता है उसको कलम बोलते हैं। अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये जो रो है ना, 1 नंबर रो, मतलब टॉप जो रो है ना, इसको क्या करना है, फ्रीज करना है। अभी फ्रीज कैसे करोगे, कोई सा भी एरिया में कर्सर को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहां पर जाना है फ्रीज करने के लिए, अभी स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। व्यू में जाना है। सबसे पहले जो टैब है ना, ये जो टैब, इसको मेनू बार में जो टैब है इसको आप तो टैब बोलते हैं। कौन सा टैब में जाना है, व्यू टैब में जाना है। अंडर व्यू टैब अंडर व्यू टैब में कहां पर जाना है, फ्रीज पैन। देखिए लिखा है फ्रीज पैन, इसमें क्लिक कर दिए। जब इसमें क्लिक कीजिएगा, इसमें 3 ऑप्शन आता है। तो मैम क्या बोला हूँ, मुझे हेडिंग को फ्रीज करना है। अभी क्यों करना है, अभी बताएं क्या दिक्कत हो रहा था। कुछ नहीं, फ्रीज टॉप रो, समझ रहा है, एकदम टॉप रो जो है ये, इसको बोले टॉप रो। तो इसको क्या करना है, फ्रीज करना है। इसको फ्रीज करना है, ठीक है। तो इसको फ्रीज कैसे करोगे, कुछ नहीं, टॉप रो में क्लिक कर दीजिए बस। अभी देखिए, अभी कर्सर को, अभी डेटा को नीचे जाइए। तो इस जो स्क्रॉल बार है इससे हम सब नीचे जा रहे हैं, बट देखिए हेडिंग नहीं हिल रहा है। हेडिंग नहीं हिल रहा है तो जो आप हम सब बोल नहीं पा रहे हैं, धोनी का रिकॉर्ड। देखिए धोनी का मुझे पीएफ देखना है। आप ऐसे जाके आराम से देख सकते हो, पीएफ कितना है, पी टैक्स कितना है, टीडीएस कितना है, आप आराम से देख सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं है। बट ये कैसे सॉल्व हुआ, ये फ्रीज करना सीखे हैं तभी ना सॉल्व हुआ, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता। तो हम सब क्या सीखे, टॉप रो को कैसे फ्रीज करते हैं। अभी मानिए कलम को फ्रीज करना, मतलब ऐसे कलम होता है ना, कलम को भी हम सब फ्रीज कर सकते हैं। तो मानिए ये जो 2 कलम है ना, 2 कलम को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, फ्रीज करना है। मतलब ये 2 कलम हमेशा विजिबल रहेगा, अब बाकी सब क्या होगा, हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक तो सिंगल, अभी जब जो एक कलम को करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पर भी इच्छा है कर्सर को रख दीजिए, ठीक है ना। व्यू में जाइए, फ्रीज पैन में जाइए, यहाँ पर लिखा भी है देखिए, फ्रीज फास्ट कलम, मतलब ये जो है ना फास्ट कलम आपका फ्रीज हो जाएगा। देखिए पहले इसको भी देख लेते हैं, फ्रीज फास्ट कलम को क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए ये फ्रीज हुआ है कि नहीं। अभी इसको कैसे पता चलेगा, अभी राइट साइड में कर्सर को ले जाइए, राइट साइड देखिए,
फास्ट कलम छोड़ के बाकी सब हाइड हो रहा है ना, मतलब फास्ट कलम क्या हो गया, फ्रीज हो चुका है। देख रहे, तो हम सब फास्ट कलम और फास्ट रो हम सब फ्रीज करना सीख गए। अभी माने ये कभी क्या होता ना, हाँ इसको अनफ्रीज करने के लिए बस इसमें क्लिक कर दिया अनफ्रीज, तो पहले जैसा हो जाएगा। देखिए अभी ऐसे जाओगे तो पहले जैसा हो चुका है। ठीक है, तो हम सब क्या सीखे, फास्ट रो को कैसे फ्रीज किए, मतलब हेडिंग को कैसे फ्रीज किए, फास्ट कलम को कैसे फ्रीज किए। मानी कभी आपको जरूरत पड़ गया हेडिंग को भी फ्रीज करना है, साथ में ये 2 या 3 कलम को फ्रीज करना है या 4 कलम को फ्रीज करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये 4 कलम को फ्रीज करना है, साथ में क्या करना है, इस टॉप रो को भी फ्रीज करना है। मतलब एक रो को फ्रीज करना है, साथ में 4 कलम को फ्रीज करना है। तो उस टाइम कैसे करोगे, तो 4 कलम को फ्रीज करना है ना, तो क्या करना है, 1 2 3 4 4 का बाद आप कर्सर को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए एकदम। अभी देखिए आप कहाँ पर जा रहा हूँ, व्यू में फ्रीज में जा रहा हूँ। अभी ऊपर वाला जो ऑप्शन देखिए इसके लिए है, कीप रो एंड कलम विजिबल व्हाइल रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल। ठीक है ना, जो आपको इसको विजिबल करना है तो आप ऐसे रख दीजिए। तो मैं आपको क्या सिखाएं, 4 कलम को छोड़ के, 4 कलम को मुझे विजिबल करना है तो 4 कलम छोड़ के मैं कर्सर को यहाँ पर रखा हूँ। रो को भी ऊपर वाला रो को छोड़ दिया हूँ तो ऊपर वाला रो भी विजिबल रहेगा। आप देखिए अभी इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अब पहले रो देख लीजिए, रो माने हेडिंग फ्रीज हुआ है, देखिए नीचे जा रहे हैं तो हेडिंग फ्रीज हो चुका है, माने रो फ्रीज हो गया। अभी देखिए कलम बोल रहे थे, 4 कलम को मैं फ्रीज किया हूँ। देखिए अभी राइट साइड है, मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ, देखिए 4 कलम विजिबल है, बाकी सब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हाइड हो चुका है। तो ऐसे हम सब जैसे इच्छा हम सब हाइड, जैसे इच्छा हम सब फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज करके ऑफिस में काम को आसान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये फ्रीज कैसे काम में लगता है, ऑफिस में बहुत ही काम में लगता है। आप सब जब भी कोई बेसिक चीज करोगे तो ऑफिस में ये सब तो ऑल टाइम काम में लगता है। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, एक वीडियो लाया हूँ, फ्रीज का ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रीज आप सबको क्लियर हो चुका है, और कैसे काम में लगाओगे वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। अभी क्या देखना है, देखिए अब इसको अनफ्रीज करना है, मतलब व्यू में जाके फ्रीज में जाके अनफ्रीज कर दिया, बस एकदम पहले जैसा हो गया। देखिए ऊपर जा रहे हैं, हेडिंग फ्रीज नहीं है। आप इधर भी जाइएगा तो सब ऐसे जा रहा है, कोई कलम भी फ्रीज नहीं है। ठीक है, तो हम सब ऐसे फ्रीज को अनफ्रीज भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रीज आपको क्लियर हो चुका है। उसका बाद है हाइड। हाइड कैसे करोगे या अनहाइड कैसे करोगे, मानिए मुझे कुछ कलम को हाइड करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हाइड करके रखना है। ठीक है, उसका साथ मानिए एचआर को हाइड करके रखना है, स्पेशल टीए को हाइड करके रखना है। तो मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ एक बार देख लीजिए। ये जो कलम है ना, कलम के ऊपर सी का ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एंटर कलम सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल को दबा के रखिए, जो जो आपको हाइड करना है फिर उसका ऊपर क्लिक कर दिए, फिर इसका ऊपर क्लिक कर दिए। मैं 3 कलम को एंटर 3 कलम को सिलेक्शन कर चुका हूँ। अभी क्या करना है, इसी का ऊपर राइट बटन क्लिक करके बोलना है आपको हाइड। कलम में देखिए यहाँ पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करके क्या करना है, हाइड करना है, मतलब कलम को आप हाइड कर रहे हैं। तो अब मैं क्लिक कहाँ पर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कलम है ना, कलम ये जो कलम है, कलम के ऊपर मैं कर्सर को ले गया हूँ, राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ, हाइड में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तब क्या होगा, देखिए हाइड हो चुका है। देख रहे हैं हाइड हो गया, कैसे पता चल रहा है हाइड हो गया, देखिए ए बी सी नहीं है, सी हाइड है, डी ई एफ जी एच आई देखिए जी एच नहीं है, आई जे नहीं है। ठीक है ना, तो 3 कलम हाइड कर चुका हूँ। अब इसको अनहाइड कैसे करोगे, ये भी दिक्कत होता है। मानिए कोई डेटा आपको मिल गया, हाइड हाइड बहुत सारा जगह में एरिया में हाइड किया हुआ, अभी एक एक करके कहाँ ढूंढ ढूंढ के मैं अनहाइड करेंगे तो उस टाइम दिक्कत होता है। उस टाइम आप अनहाइड कैसे करोगे, माउस लेके ना ये जो रेक्टेंगल जैसा जो सिंबल दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कीजिए, मतलब एंटर सीट मेरा सिलेक्शन हो चुका है। कोई सा भी कलम में ना यहाँ पर जाकर राइट बटन क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए। जब भी आप अनहाइड करोगे ना, सब कलम मेरा विजिबल हो गया, माने अनहाइड हो चुका है, जो हाइड था अनहाइड हो गया, एक बार में हो गया। तो समझ में आ गया कैसे कलम हाइड करते हैं। अभी रो में भी सेम है। मानिए मुझे 5 नंबर रो या 9 नंबर रो कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ, फिर या 12 नंबर रो या 14 नंबर रो को हाइड करना है। ठीक है, तो रो का ऊपर क्या करना है, कर्सर को रखना है, राइट बटन क्लिक करना है, हाइड में क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, देखिए हाइड हो चुका है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 का बाद 5 नहीं है, 7 8 का बाद 9 नहीं है, तो देख रहे हैं हाइड हो चुका है। अब इसको फिर से हुई, फिर से अनहाइड कैसे करोगे, बस कुछ नहीं, इंटर सीट को सिलेक्शन कर लीजिए,
कोई सा भी रो में कर्सर को रखिए, राइट बटन क्लिक करके क्या करना है, ऑन हाइड करना है। तभी क्या होगा, एक बार में ऑन हाइड हो जाएगा। कभी कभी मिलता है डेटा, हम सबको मिलता है ना हाइड, माने हेड ऑफिस से हाइड करके मुझे डेटा भेजा है, अभी मुझे ऑन हाइड करने का पता नहीं है, या एक एक करके ऑन हाइड करना चाहते हैं, तो उस टाइम तो संभव नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। कहाँ कहाँ आप ढूंढोगे, कहाँ पर ऑन हाइड है। तो एक बार में कैसे ऑन हाइड करते हैं या हाइड कैसे करते हैं आप सबको दिखा दिए, ठीक है ना। ये भी काम में आता है, ये भी ऑफिस में बहुत काम में आता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी है, कलम को हाइड कैसे करोगे, शॉर्टकट की भी है। तो कैसे करते हैं, कंट्रोल 0 जब प्रेस करोगे ना, तो देखिए हाइड हो चुका है। कंट्रोल 0 जिसको भी करना है उसी कलम में कर्सर को रखिए, कंट्रोल 0 प्रेस कर दिए। देख रहे हैं कितना इजीली इस कलम को करना है, कंट्रोल 0, ठीक है। अभी रो को भी करना है तो क्या करना है, जो जैसे कोई सा भी रो में रख दिए, कंट्रोल+9, क्योंकि शॉर्टकट की का ऊपर भी एक वीडियो में ला चुका हूं, आप सब वो वीडियो आप सब देख सकते हो। तो मैं कुछ कलम कुछ रो को हाइड कर दिया हूं शॉर्टकट की से। इसको अनहाइड कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, राइट सिलेक्शन करोगे इंटर शीट को, कलम के लिए कलम का ऊपर आपको कर्सर को रख के क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है, अनहाइड करना है। तो क्या होगा, कलम अनहाइड हो जाएगा। रो का ऊपर भी कर्सर को ले जाइए, क्या करना है, आशा करते हैं हाइड अनहाइड आप सबको क्लियर हो चुका है। अभी और एक ऑप्शन में जाते हैं, स्प्लिट। अभी स्प्लिट क्या है, देखिए व्यू में ना स्प्लिट बोल के एक ऑप्शन है, इसको भी बहुत काम में लगता है। अभी इसको काम में कैसे लगाएंगे, मानिए जो नाम है ना, नाम का साथ मुझे देखना है, मानिए अभी शेखर, ठीक है ना, शेखर का साथ मुझे देखना है इसका नेट सैलरी कितना है। मैं यहाँ पर गया हूँ, तो फिर से यहाँ पर नेट सैलरी तो है पर शेखर का नाम नहीं है। तो मतलब मुझे क्या कंपेयर करना है, ये जो नेम है ना, इस कलम के साथ मुझे इस कलम को कंपेयर करना है। तो इसको आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे करोगे, देखिए कुछ नहीं है, एक कलम को ऐसे सिलेक्शन कर दीजिए, देखिए ना, यहाँ से क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। व्यू में जाइए, स्प्लिट में क्लिक कर दीजिए, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक स्क्रॉल बार देख सकते हैं, और एक स्क्रॉल बार यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए इसको मैं एकदम सामने ले आया हूँ, तो अब ये आराम से कंपेयर कर सकते हैं ना, बी कलम के साथ ओ कलम को कितना सुंदर हम सब मैच करा सकते हैं। किसका क्या है, शेखर का इतना नेट सैलरी है, इसका इतना नेट सैलरी है। अब ये चीज नहीं करेंगे तो कितना दिक्कत हो रहा था, आप सबको दिखा दिए। अब इसको स्प्लिट को फिर से नॉर्मल कैसे करोगे, कुछ नहीं, इसका ऊपर तो एक तो डबल क्लिक करने से नॉर्मल हो जाता है, या इसका ऊपर भी क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम सब क्या कंपेयर किए, कलम के साथ कलम को कंपेयर किए। कभी कभी होता है ना, मानिए सचिन यहाँ पर लिखा हुआ है, सचिन का डेटा का साथ सचिन का सैलरी का साथ कंपेयर करना है, माने दिनेश का सैलरी कंपेयर करना है। मतलब इस रो 13 रो का साथ मुझे 2 नंबर रो को कंपेयर करना है। तो इसको कैसे करोगे, वही सेम चीज, आप ए रो के ऐसे सिलेक्शन करके रखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, व्यू में जाके स्प्लिट कर दिए, मतलब यहाँ से आपको स्प्लिट हो चुका है, रो स्प्लिट हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर में यहाँ पर एक स्प्लिट है, देख रहे हैं ना, ऊपर में एक आधा कर दिया, अब नीचे में एक स्क्रॉल कर दिया। तो अब इस यहाँ से क्या करना है, नीचे जाना है, तो इसे क्लिक क्लिक करके नीचे जाइए। अभी देखिए दिनेश के साथ कंपेयर करना है ना, सचिन और दिनेश, 2 नंबर रो और 13 नंबर रो आपका सामने आ चुका है। 2 और 13 नंबर रो को आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। सचिन का बेसिक 8000 है, दिनेश का 6000 है, पूरा डेटा कंपेयर कर सकते हैं। तो एक कंपेयर करने के लिए स्प्लिट बहुत ही काम में आता है। तो आप सब देख सकते हो कैसे काम में आ रहा है, ठीक है। तो स्प्लिट भी बहुत काम में आता है, हाइड भी दिखा दिया, कभी कभी हाइड भी होता है तो आपको अनहाइड कैसे करना है वो भी दिखा दिया, वो भी एक अच्छा सा ट्रिक्स था। उसके बाद हम सब फ्रीज भी दिखाए। तो हम सब 3 चीज सीखे हैं आज का वीडियो में। क्या क्या सीखे, फ्रीज कैसे होगा, फ्रीज कैसे काम में लगाते हैं, पूरा डिटेल्स में क्लियर किए, हाइड को भी क्लियर किए, शॉर्टकट की या नॉर्मल से कैसे हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, स्प्लिट को कैसे काम में लगाते हैं, हम सब क्लियर कर दिए। तो यही था आज का एक्सेल का बेसिक का 3 मजेदार एक ट्रिक्स है, फ्रीज, हाइड, स्प्लिट। तो ऑफिस में आशा करते ये वीडियो देखने के बाद ऑफिस में आप सब काम में लगा सकते हो ये सब फंक्शन को, ठीक है। तो ओके गाइस, आज का वीडियो आशा करते खूब बहुत मजा आया होगा। तो मेरा टॉपिक यहाँ पर बंद कर रहे हैं, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय गाइस।